हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज के टास्क का फुल एनालिसिस। ये ज्योति प्रकाश जी हैं, इन्होंने लिखा है जलवायु परिवर्तन और पिघलते ग्लेशियर पर निबंध। मिशन सचिवालय 6.0 मेंस पेड बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर इन सारे बैच की आपको डिटेल उपलब्ध रहेगी। पेमेंट करके आप सीधे हमारे बैच का मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर है आपका टाइटल जलवायु परिवर्तन और पिघलते ग्लेशियर। तो ऐसे में सबसे पहले आपका लिखा जाता है प्रस्तावना, भूमिका बनाई जाती है 100 से 150 शब्दों के बीच में। जलवायु परिवर्तन की न करें अनदेखी, पर्यावरण संरक्षण सबका लक्ष्य हो एक ही। ये इन्होंने कोटेशन लिखा है। कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समस्त सृष्टि का प्रत्येक अवयव, जैसे सौर विकिरण में परिवर्तन, वर्षण में परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन अछूता नहीं है। जलवायु परिवर्तन अर्थात पृथ्वी पर होने वाला दशकीय वातावरणीय परिवर्तन, जिसे प्रारंभिक चरणों में गंभीरता से नहीं लिया जाता था, जो कि वर्तमान में सकल विश्व में एक प्रमुख चुनौती है। तो यहाँ पर ये प्रस्तावना एंड करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, औद्योगिक क्रांति के बाद इसका प्रतिमान लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक चेतावनी जारी कर संपूर्ण विश्व को आगाह किया है कि पृथ्वी का औसत तापमान 1.1 यानी 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और यह सदी के अंत तक वैश्विक रूप से 3.4 से 3.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जो कि संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए घातक सिद्ध होगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा गैप देना चाहिए था यहाँ पे। जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए खतरा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट, जल विकास रिपोर्ट 2025 में इसका परिणाम पिघलते ग्लेशियर के रूप में चिन्हित कर चिंता व्यक्त की गई है। ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड होता है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में धीरे धीरे जमीन पर बहता है। ग्लेशियर का निर्माण सामान्यतया ठंडे क्षेत्रों में होता है। ये संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 10% हिस्सा आच्छादित किए हुए हैं। ग्लेशियर पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ग्लेशियर मीठे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनके पिघलने से समुद्र जल स्तर बढ़ जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 8.2 अरब आबादी में से 2 अरब से अधिक लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे करना पड़ सकता है। 1975 से अब तक 9,000 टन से अधिक बर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल चुकी है। अकेले 2024 में 450 गीगा टन बर्फ पिघली है। नवीनतम जानकारी के अनुसार नेपाल के हिंदुकुश हिमालयी क्षेत्र के भीतर लोंगटांग घाटी स्थित याला ग्लेशियर को विश्व ग्लेशियर निगरानी सेवा ने वर्ष 2025 में मृत घोषित कर दिया है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2020 तक केवल हिंदुकुश क्षेत्र में 65% तक ग्लेशियरों का क्षरण हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसका कोई एक कारण न होकर कई कारण विद्यमान है। ये विषय सर्वप्रथम 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन COP 21 प्रमुखता से वैश्विक पटल पर उभरा था, जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से निपटना, यहाँ पे देखो ये छूट गया है, निपटना एक, यहाँ पे कुछ लाइंस मिसिंग है। ये एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को रोककर पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री या 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सीमित रखना था। इस समझौते में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती तथा विकसित क्षेत्र देशों द्वारा विकासशील देशों को तकनीकी और आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता शामिल करना शामिल था। यहाँ पे शामिल को डबल नहीं लिखेंगे, पढ़ने पर वित्तीय सहायता करना
शामिल था। ये एक बाध्यकारी समझौता था। जब इससे पूर्व क्योटो प्रोटोकॉल सार्वभौमिक अनुमोदित नहीं था। उपर्युक्त सभी समझौतों का असल उद्देश्य एसडीजी लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना है। इसको आप हिंदी में ही लिखेंगे। इस दिशा में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में ग्लेशियरों का वितरण सर्वाधिक 91% अंटार्कटिका क्षेत्र में है। दूसरे स्थान पर ग्रीनलैंड है और भारत के संदर्भ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में इसका विस्तार है। इन सब में लगातार क्षरण हो रहा है, जिससे लगातार समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर कई द्वीपीय देश डूबने के कगार पर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, ग्लेशियर हमारे लिए केवल जल का स्रोत ही नहीं होकर पर्यटन का भी प्रमुख साधन है। साथ ही साथ ग्लेशियर के पिघलने से कई पारिस्थितिकी प्रभाव होंगे, जो कि कई प्रजातियों के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। मानवता के विकास के लिए लगातार वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी ग्लेशियर संचरण की महती आवश्यकता है। ग्लेशियर मानव तथा प्रकृति के मध्य एक कड़ी है, जिनसे समाज में सामाजिक और प्राकृतिक क्षरण को रोका जा सकता है। आगे ये लिखते हैं, देखो कंक्लूड करेंगे अब। वर्तमान परिदृश्य में हिमनद संचरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करके, लोगों में जागरूकता बढ़ाकर, जिसमें स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित हो। इस विषय की अ, इस विषय की महत्ता को चिन्हित कर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है और 22 मार्च को जल दिवस की थीम इस वर्ष ग्लेशियर संरक्षण घोषित किया है और 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस मनाने का संकल्प लिया गया है। अतः यह धीरे धीरे ही सही जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा कर ग्लेशियर संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और सकारात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इनका रहा, ऐसे कंक्लूड कर दिया पूरा। देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले देखते हैं, देखो भूमिका में मैंने अभी बताया था कि 100 से 150 शब्द आपको लिखने रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड की लिमिट वो बढ़ाना है, ताकि भूमिका में सारी चीज़ें कवर हो सके। और भूमिका में लिखते समय आप जितना भी आगे लिखेंगे, यानी भूमिका क्या होता है, समरी होती है आपके पूरे ऐसे की। तो जितने आप इसमें पैराग्राफ शामिल करेंगे, उन पैराग्राफ्स के कुछ कुछ अंश आपको भूमिका में लेने हैं, ताकि आपका भूमिका में संपूर्ण कवरअप हो सके। तो एक तरीके से जो ऐसे की कहते हैं ना, ये प्रिसाइज फॉर्म या समरी होती है, जो कम शब्दों में सारांश, वही भूमिका होती है। तो उसको आपको शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि भूमिका में कुछ और लिख रहे हो और फिर आगे ऐसे में कुछ और लिख रहे हो, तो फिर वो दिक्कत होगा और एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि ये बंदा नौसिखिया है, इसको पता नहीं है कैसे लिखते हैं। तो भूमिका में आपको कम से कम 100 से 150 शब्द के बीच में लिखना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे शब्द सीमा बढ़ाई जाए और बाकी जो ये आपके पैराग्राफ्स हैं, उनको थोड़ा सा समान गैप देना है। समान गैप देने से ये सारी चीज़ें आपको अच्छी दिखेंगी, आपको पेज वाइज लिखेंगे जब। और इसके अलावा यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, ये अच्छी बात है। डेटा अगर सटीक पता है तभी आप डेटा लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी यहाँ पर गलत डेटा प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एग्जामिनर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर आपको आपके मार्क्स कटेंगे। बाकी वर्तनी का ध्यान रखना है। और मुख्य विषय में इसमें आपको ये बताना था, जैसे इम्पैक्ट तो आपने बता दी, इसके उपाय क्या हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को भी सम्मिलित करना है। इस विषय में आपने आगे की राह नहीं बताई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें विचार करने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है कि ग्लेशियर को आपको क्षरण से रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो कुल मिला के 40 में से इनको यहाँ पर 23 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर इन्होंने जो कंक्लूड किया है ये ठीक ठाक है, कंक्लूजन इनका यहाँ पे सही है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर इन सारे बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करके हमारे सीधे बैच के जुड़कर मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए। जय हिंद।